16 मई 2008 को नोएडा के जलवायु विहार में एक बहुत ही भयानक खोज हुई। 14 साल की आरुषि तलवार अपने बेडरूम में मर्डर हुई मिली। उसका गला कटा हुआ था और उसके सर पर गंभीर चोट थी। सबसे पहले शक घर के नौकर हेमराज बांजड़े पर गया, जो गायब था। लेकिन अगले दिन केस में एकदम नया मोड़ आ गया जब हेमराज की बॉडी तलवार फैमिली के घर की छत पर मिली। उसका भी मर्डर हुआ था, उसका भी गला कटा हुआ था और सर पर चोट लगी थी। इस डबल मर्डर से पूरे देश में हलचल मच गई और मीडिया में खूब हंगामा हुआ। इस क्राइम की भयानकता और ये एक मिडिल क्लास घर में हुआ था, इससे पूरे इंडिया के लोगों की रूह कांप गई। पुलिस पर केस जल्दी सुलझाने का बहुत दबाव था। तलवार फैमिली, खासकर आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर तलवार, जो दोनों डेंटिस्ट थे, प्राइम सस्पेक्ट बन गए। मीडिया ने उनको बहुत परेशान किया। उनकी जिंदगी के हर पहलू पर बहस होती रही। लोग जवाब के लिए बेताब थे और मीडिया की ज्यादातर सनसनीखेज खबरों के आधार पर अपनी राय बना रहे थे। आरुषि तलवार और हेमराज बांजड़े के डबल मर्डर की इन्वेस्टिगेशन शुरू से ही कई गलतियों और विसंगतियों से भरी थी। क्राइम सीन को ठीक से सुरक्षित नहीं रखा गया, जिससे सबूत दूषित हो गए। जरूरी फॉरेंसिक प्रोसीजर को या तो नजरअंदाज कर दिया गया या गलत तरीके से किया गया, जिससे इकट्ठा किए गए सबूतों पर शक पैदा हुआ। पुलिस पर सिर्फ माता पिता राजेश और नुपुर तलवार पर ध्यान देने का आरोप लगाया गया, जबकि दूसरे संभावित संदिग्धों की जांच ठीक से नहीं की गई। मीडिया ने लोगों की राय बनाने में बड़ा रोल निभाया। अक्सर तलवार दंपति को नेगेटिव दिखाया गया और अटकलों को हवा दी गई। इन्वेस्टिगेशन की पारदर्शिता की कमी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर निर्भरता के लिए आलोचना की गई। राजेश और नुपुर तलवार का ट्रायल मर्डर के 5 साल बाद 2013 में शुरू हुआ। प्रोसिक्यूशन का केस ज्यादातर परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और ऑनर किलिंग के सिद्धांत पर आधारित था। दूसरी तरफ डिफेंस ने दलील दी कि इन्वेस्टिगेशन खराब थी और तलवार निर्दोष थे। इस ट्रायल को मीडिया ने काफी फॉलो किया और पब्लिक की राय बंटी रही। नवंबर 2013 में कोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को अपनी बेटी आरुषि और नौकर हेमराज के मर्डर का दोषी पाया। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। कुछ लोगों का मानना था कि न्याय हुआ है, जबकि अन्य का मानना था कि तलवार दोषपूर्ण जांच और पक्षपाती मीडिया ट्रायल के शिकार थे। आरुषि तलवार मर्डर केस भारत के इतिहास के सबसे विवादास्पद और चर्चित क्रिमिनल केस में से एक है। केस सीबीआई को सौंप दिया गया, लेकिन वे भी तलवार दंपति के अपराध को साबित नहीं कर पाए। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में राजेश और नुपुर तलवार को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने केस को हैंडल करने के लिए सीबीआई की भी आलोचना की। बरी होने के बावजूद यह केस लोगों के जहन में बना हुआ है। आरुषि और हेमराज को किसने मारा, यह सवाल अभी भी अनसुलझा है। इस केस ने भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खामियों को उजागर किया, शुरुआती जांच से लेकर मीडिया ट्रायल और अंत में बरी होने तक। इस केस ने मीडिया के सनसनीखेज बनाने के खतरों और लोगों की राय और यहां तक कि न्यायिक फैसलों को प्रभावित करने की इसकी क्षमता पर भी प्रकाश डाला। आरुषि तलवार मर्डर केस एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था के महत्व और जिम्मेदार मीडिया कवरेज की जरूरत की याद दिलाता है।